हनुमान जी की प्रेरणादायक कहानी। हनुमान जी का नाम लेते ही हमारे मन में भक्ति, शक्ति और समर्पण का भाव उत्पन्न होता है। उनकी कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह जीवन में अडिगता, परिश्रम और सकारात्मक सोच का संदेश भी देती है। हनुमान जी की एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें ये सिखाती है कि आत्मविश्वास और समर्पण से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। हनुमान जी की शक्ति और आत्मविश्वास को भूलना। ये कथा रामायण के सुंदरकांड से जुड़ी है। जब श्री राम की पत्नी सीता जी का रावण द्वारा अपहरण कर लिया गया और वे लंका ले जाई गईं, तब श्री राम और उनकी वानर सेना ने सीता जी की खोज शुरू की। वानरों के राजा सुग्रीव ने अपने सभी वानरों को अलग अलग दिशाओं में सीता जी का पता लगाने के लिए भेजा। हनुमान जी, अंगद, जाम्बवंत और अन्य वानर दक्षिण दिशा में खोज पर निकले। खोज करते करते वे समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि सीता जी लंका में हैं, जो समुद्र के पार स्थित है। लंका पहुंचने के लिए समुद्र पार करना था। ये सुनकर सभी वानर चिंतित हो गए कि इतनी बड़ी दूरी को कौन पार कर सकेगा। जाम्बवंत का हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराना। हनुमान जी बचपन से ही अपार शक्ति और बल के धनी थे, लेकिन एक घटना के कारण वे अपनी शक्ति भूल गए थे। बचपन में जब हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश की, तो देवताओं ने उनके बल को सीमित कर दिया और उन्हें ये भुला दिया कि वे कितने शक्तिशाली हैं। समुद्र पार करने की समस्या के समय जाम्बवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, आप स्वयं को पहचाने। आप अपार शक्ति और बल के धनी हैं। आपकी ऊर्जा और क्षमता के सामने ये समुद्र कुछ भी नहीं है। आप केवल अपने आत्मविश्वास को जगाए और देखिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। जाम्बवंत के इन शब्दों ने हनुमान जी के मन में आत्मविश्वास का संचार किया। उन्हें अपनी दिव्य शक्तियों का एहसास हुआ। समुद्र पार करने का संकल्प। हनुमान जी ने अपने भीतर छुपी हुई शक्तियों को जागृत किया और समुद्र पार करने का संकल्प लिया। उन्होंने भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए विशाल रूप धारण किया और पर्वत की चोटी से समुद्र की ओर छलांग लगा दी। हनुमान जी की उड़ान आसान नहीं थी। रास्ते में कई कठिनाइयां आईं। पर्वत मैनाक ने उन्हें आराम करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन हनुमान जी ने कहा, मैं श्री राम के कार्य के लिए निकला हूँ। जब तक ये कार्य पूरा न हो जाए, मैं विश्राम नहीं कर सकता। राक्षसी सुरसा ने उन्हें अपना भोजन बनाने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और चतुराई से उसे पराजित किया। सिम्हिका नामक राक्षसी ने भी उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी ने उसे परास्त कर दिया। लंका पहुंचकर कार्य को पूरा करना। सभी बाधाओं को पार करते हुए हनुमान जी लंका पहुंचे। उन्होंने सीता जी को अशोक वाटिका में खोज निकाला और उन्हें श्री राम का संदेश दिया। हनुमान जी ने वहां रावण के दरबार में भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और रावण को चेतावनी दी कि अगर उसने सीता जी को मुक्त नहीं किया, तो उसके विनाश का समय नजदीक है। हनुमान जी ने लंका में रावण की सेना के साथ युद्ध किया, अशोक वाटिका को तहस नहस किया और अंत में अपनी पूंछ में आग लगाकर लंका को जला दिया। इसके बाद वे सीता जी का संदेश लेकर श्री राम के पास लौट आए। प्रेरणा और शिक्षा। हनुमान जी की यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। 1. आत्मविश्वास। हनुमान जी पहले अपनी शक्तियों को भूल गए थे, लेकिन जब उन्हें उनका स्मरण कराया गया, तो उन्होंने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग किया। ये हमें सिखाता है कि हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए। 2. समर्पण। हनुमान जी ने अपने हर कार्य में श्री राम के प्रति समर्पण दिखाया। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, तो सफलता निश्चित होती है। 3. धैर्य और परिश्रम। हनुमान जी ने समुद्र पार करने के दौरान आने वाली बाधाओं का धैर्यपूर्वक सामना किया और परिश्रम से अपने कार्य को पूरा किया। 4. सकारात्मक दृष्टिकोण। उन्होंने हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखा और उसे पार कर लिया। 5. सच्ची सेवा। हनुमान जी का हर कार्य दूसरों की भलाई के लिए था। ये हमें निस्वार्थ सेवा का महत्व सिखाता है। हनुमान जी की यह प्रेरणा